रेवाड़ी के राज इंटरनेशनल स्कूल में कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के अभिभावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल चेयरमैन राजेंद्र सैनी व मुख्य अतिथि कुलदीप जांगिड़ फिजिक्स फैकल्टी, गुरु कृपा सीकर, गौरी शंकर शर्मा केमिस्ट्री फैकल्टी, प्रिंस अकादमी सीकर, जी.आर. सरन फिजिक्स फैकल्टी, गुरु कृपा सीकर और पी.डी. जांगिड़ रिटायर्ड विंग कमांडर एयरफोर्स एनडीए एक्सपर्ट ने दीप प्रज्वलित करके की। काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य बच्चों को एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा राज इंटरनेशनल स्कूल में ही सीकर और कोटा से बेहतर शिक्षा मुहैया करवाना है। बच्चों को जेईई, नीट, एनडीए, आईआईटी, सीए, सीएस, स्लेट और यूपीएससी फाउंडेशन की तैयारी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा करवाई जाएगी। इसके साथ साथ बैलेंस डाइट, मेडिटेशन, योग आदि की क्लासेस व कक्षा 6 से 10वीं तक डे बोर्डिंग स्कूल और 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी शुरू की जाएगी। बच्चों को समय समय पर हेल्थ, कैरियर व जनरल काउंसलिंग सेशन भी दिए जाएंगे। सभी विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार और लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग के बारे में बतलाया। उन्होंने कहा कि जेईई और नीट की तैयारी करते हुए कई बार बच्चे तनाव में आकर गलत मार्ग चुन लेते हैं। उससे बचने के लिए हमें राज इंटरनेशनल स्कूल में अवसर मिल रहा है कि अपने बच्चों को अपनी ही देख रेख में सही गाइडेंस मिलेगी। स्कूल निदेशक हेमंत सैनी ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपको बच्चों के सपने अब मेरे सपने हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अब उन्हें इसके लिए रेवाड़ी से बाहर जाना ना पड़े, उन्हें यहीं अच्छे एक्सपर्ट की सुविधा मिल सके। इस सोच के साथ साथ बच्चों की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर अनेक अभिभावकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और राज इंटरनेशनल स्कूल के इस बेहतरीन प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर रूही और कृतिका ने अपनी प्रस्तुति से सभी को मंत्र मुग्ध किया। कार्यक्रम के अंत में चेयरमैन सर ने विशेष अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर स्कूल निदेशक नवीन सैनी, जितेंद्र सैनी, हेमंत सैनी, उप प्राचार्य निधि सैनी व सभी शिक्षक गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज इंटरनेशनल स्कूल में 6 से 12th क्लास के लिए स्पेशल वर्कशॉप सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एक्स एलन से हमारी 2 फैकल्टीज़ आई थी और उनके साथ साथ कुलदीप जी आए हैं, जो गुरु कृपा में 7 to 8 ईयर्स एज ए एकेडमिक डायरेक्टर काम कर चुके हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज का मुख्य उद्देश्य यही था राज इंटरनेशनल स्कूल का, जो बच्चे सीकर, कोटा, दिल्ली जाने के इच्छुक थे, अब राज इंटरनेशनल स्कूल अपने प्रीमाइसेस में वही सेम आईटी, नीट, जेई कोचिंग फैकल्टी शुरू करने जा रहा है विद हॉस्टल फैसिलिटी। क्या इस फैकल्टी को हायर कर रहे हैं, इनके साथ टाई अप करके रेवाड़ी में स्टार्ट कराने किस तरह से रहेगा सर? ये फैकल्टीज़ हम हायर कर चुके हैं और बहुत जल्दी हमें 10 दिन के अंदर ज्वाइन कर लेंगे और कमिंग सेशन में हम फुल फ्लैश सभी कोचिंग चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पेरेंट्स का सेमिनार था। पेरेंट्स को फ्यूचर में अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो 1-to-1 वर्कशॉप भी चली है और बच्चों को और पेरेंट्स को बताया भी गया है कि आपको अपने फ्यूचर में बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। क्या लगता है सर, कितना फ़ायदा होगा इस तरह से, जिससे से बच्चे बाहर जाते हैं? और ये मुझे लगता है कि रेवाड़ी के लिए एक अच्छी पहल है जो राज इंटरनेशनल स्कूल करने जा रहा है। इससे बच्चों को बहुत ही मोटिवेट होंगे और अपने कैरियर की नई ऊंचाइयों पर मुकाम हासिल करेंगे। में स्पेशल ये था कि जैसे RIS जो है वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रही है, लेकिन यहाँ के जो मतलब RIS के पेरीफेरी बेल्ट में, जैसे रेवाड़ी के पेरीफेरी बेल्ट में मान लो या हरियाणा का पूरा स्टेट ही मान लो, ये मेनली जो नीट, IIT, ICAR, NDA, ओलंपियाड और ये जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इनको लेके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे इनको बच्चों को लेके मूव करना पड़ता है, कोटा जाते हैं, सीकर जाते हैं या अदर किसी जगह पे इनको मूव ऑन करना पड़ता है, जिसकी वजह से फैमिली को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं और बच्चे को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में RIS ने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इनकी एक बच्ची का सोनी टीवी के ऊपर सिंगिंग में कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ है, और जैसे कि स्पोर्ट्स में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा किया है।
तो ये वाली चीज़ जो है, ये जो फेस कर रही थी यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो इस चीज़ को फेस कर रहे थे। कौन से इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। तो उसके लिए इन्होंने ये इनिशिएट लिया है कि भाई जो कोटा और सीकर वाली जो फैकल्टीज़ हैं, क्यों ना हम बच्चों को वहाँ मूव होने से रोकें, और उनको जो प्रॉब्लम फेस हो रही हैं उस वजह से वहाँ पे फैमिली शिफ्ट होनी पड़ती है, मम्मी पापा को भी रहना पड़ जाता है बच्चे के साथ में, तो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। तो उसी वजह से इन्होंने वो पूरा का पूरा सेटअप, वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट और वो सिनेरियो यहाँ पे रखने का और बनाने का इन्होंने प्लान बनाया और इनिशिएट किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी आने वाले 2-3 महीने में ये कोशिश रहेगी कि कम्प्लीटली इन्वायरमेंट वैसा का वैसा यहाँ पे डेवलप किया जाए, और मुझे लगता भी है कि पॉजिटिवली हम ये सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो सोच है, नवीन सर की सोच, हेमंत सर जो हैं, जितेंद्र सर जो हैं, इनका जो कोऑपरेशन है और इनकी जो सोच जो है, थिंकिंग जो है, वो एकदम बिल्कुल पॉजिटिव है। ये एक टारगेट को हिट करते हैं। अब इन्होंने टारगेट बनाया है कि हमें इस मसले पे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।